सो हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आर के स्टडी स्काई पे। तो दोस्तों, हम कक्षा 9 गणित की स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम चैप्टर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और हाँ, जितने भी ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ये सभी NCERT पर बेस्ड होंगे। सभी NCERT के हैं, टेंशन ना लीजिए। देखिए स्टूडेंट, परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझने से पहले आपको शांत, अशांत, शांत अनावर्ती, शांत आवर्ती संख्या के बारे में जानना पड़ेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारी जो पहली परिभाषा है वो है शांत संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसी सभी परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप की हो तथा जिनमें P में Q का भाग लगाने पर शेष हमारा शून्य हो जाता है, शांत संख्या कहलाती है, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी बोलते हैं। जिसमें देखिए, इसको शांत दशमलव भी कहा जाता है, तो टेंशन ना लीजिएगा या अगर कभी मैं इसके कंफ्यूज मत एग्जाम्पल की होइएगा। बात करूं तो 2 को ले लेते हैं, और जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो 0 बार जाएगा, 10 हुआ, 2 पंचे 10, 0.5। अब इसके आगे नहीं जाएगा, शेषफल हमारा शून्य बच जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4/2 लिख लिए, तो इसमें जाएगा भाग, तो ये 2 आ जाएगा। यानी इसमें क्या होता है, शेषफल शून्य बच जाता है, वही संख्या हमारी शांत संख्या कहलाती है। अब बढ़ते हैं अशांत संख्या के बारे में। सो दोस्तों, हेडिंग लगाइए, अशांत संख्या क्या होती है। कि ऐसी सभी परिमेय या अपरिमेय संख्याएं, देखिए अशांत संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, और शांत संख्या हमेशा परिमेय होती है। इसको भी आप एक पॉइंट में लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा अपने बुक्स में। आपके बुक्स में भी दिया हुआ है कि ऐसी सभी संख्याएं जो शांत होती है वो तो हमेशा परिमेय ही होती है, और बट जो अशांत है वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय दोनों हो सकती है। तो ऐसी परिमेय अपरिमेय संख्या जो P/Q का के रूप का हो तथा P में Q का भाग देने पर शेष शून्य नहीं बचता है। अगर शेष शून्य बच जाए तो अशांत कहलाएगी, शेष शून्य नहीं बच रहा है तो अशांत संख्या या अशांत दशमलव कहलाती है। देखिए, अशांत संख्या को भी अशांत दशमलव भी कहा जाता है, तो इन दोनों नामों में कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही हैं, चाहे अशांत संख्या बोले या अशांत दशमलव बोले। राइट। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल आपके सामने 3 एग्जाम्पल मैंने लिखा है। 1/3, अब भाग दीजिए 1/3 का। जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 बार जाएगा, 10 हो गया, 0.10, 3 तरीके 9, फिर 1 शून्य 10, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके। आप जितना ले जाइए वो चले ही जाएगा, कभी शेष शून्य होगा नहीं, शेष 1 हमेशा बचता रहेगा। और आप जितनी बार काटेंगे 3 3 3 3 आता चला जाएगा। देखिए, इसको हम 0.3 बार से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको बार बोलते हैं, जो ऊपर इस प्रकार से अंडरलाइन की जाती है। देखिए, इसका मतलब होता है कि 3 बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो 6 3 18 होता है, ये तो 3 बार चला जाएगा, फिर शेष 2 बच गया, फिर पॉइंट लग गया तो 0 हो गया, फिर 6 3 18 3 3 3 3, ये भी रिपीट कर रहा है, तो इसको भी आप 3.3 बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बार उसके ऊपर लगाइएगा जो बार बार रिपीट कर रहा हो, जो बार बार दोहरा रहा हो। इसी प्रकार से एक और संख्या आती है 25/6, तो इसको आप भाग लगाएंगे तो 6 चौक 24 होता है, एक हमारा शेषफल बच गया। अब दशमलव लगाए, 10 हो गया, तो 6 एकम 6 जाएगा, फिर 4 बच गया, 40 हो गया, 6 छके 36 होता है, फिर 4 बच रहा है, 6 6 6 6 हमारा बार बार रिपीट कर रहा है, तो यह भी एक अशांत संख्या है। और बार के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 1.66, या फिर आप केवल एक 6 लगाइएगा, यहाँ पर बार लिख दीजिए 6 की पावर बार। ये होती है हमारी अशांत संख्याएं। अब आइए अशांत संख्याओं के प्रकार के बारे में समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, अशांत संख्या जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी। पहला आता है अशांत आवर्ती, जिसको हम अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं। देखिए, इसके 2 नामों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये दोनों नामों को ही कृपया याद रखें कि दोनों एक ही होते हैं, चाहे अशांत आवर्ती लिखे या अनवसानी आवर्ती लिखे, दोनों एक ही होती है। देखिए, अशांत को ही अनावसानी भी बोलते हैं, तो अशांत और अनावसानी दोनों एक ही होती हैं। तो अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती दोनों एक ही संख्या होती है। और ये क्या होती हैं कि ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार समाप्त नहीं होता है, राइट, तथा दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति होती है। देखिए, पुनरावृत्ति एक नाम आ गया, शायद आपको ये समझना है पुनरावृत्ति का क्या मतलब होता है। देखिए, पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार रिपीट करना। जैसे कोई संख्या 3 3 3 3 3 3, तो इसको बोल रहे हैं कि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 3 संख्या बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति। तो जिनका दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति होती है, अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती संख्या कहलाती है। लेकिन दोनों नामों को याद रखिएगा कृपया, ये दोनों नामों में बहुत कन्फ्यूज करता है। अशांत को ही अनवसानी बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल की बात करें तो 1/3, जैसा मैंने आपको ऊपर ही एग्जाम्पल बताया था, 1/3 को जब आप प्रसार करेंगे 0.3 की बार लगा देते हैं, कि बार लगाने का मतलब है बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिपीट कर रहा है। इसी प्रकार से अगर आप 25/6 लिखेंगे तो इसका जो आएगा आंसर 4.16 की पावर बार, 6 के ऊपर बार लग जाएगा। इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती संख्या। यहाँ पर 6 का बार बार रिपीट हो रहा है।
देखिए अब आप बोलेंगे कि 1 का तो रिपीट हो ही नहीं रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक संख्या का रिपीट होना जरूरी होता है। अगर 6 का भी रिपीट नहीं होता तब तो वो शांत संख्या हो जाती, बट 6 का रिपीट हो रहा है इसलिए एक अशांत आवर्ती संख्या है। आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। देखिए नेक्स्ट जो टाइप आता है उसका अशांत संख्या का होता है अशांत अनावर्ती, जिसको अनवसानी अनावर्ती भी बोलते हैं। ये दोनों नामों को कृपया याद रखिएगा। एक अनवसानी आवर्ती होता है, एक अनवसानी अनावर्ती होता है, जिसको अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती भी बोलते हैं। तो अशांत अनावर्ती को अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं। कृपया दोनों नामों को याद रखिएगा, यह में बहुत कन्फ्यूज कर सकता है। तो ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार समाप्त तो नहीं होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, तथा जिनके दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति यानी रिपीट भी नहीं होती है, वे सभी संख्याएं कहलाती है अशांत अनावर्ती या अनवसानी आवर्ती अनावर्ती अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती संख्याएं कहलाती है। अगर एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या है कि इनका दशमलव प्रसार समाप्त तो नहीं होता है, लेकिन दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, यानी बार बार रिपीट भी नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो 0.01 001 0001, या फिर आप सिंपल तरीके से एक प्रकार से और लिख सकते हैं जिनको हम बार के फॉर्म में न लिख सकें। जैसे यहाँ पर आपने बताया था 4.16 की हम बार लगा रहे थे ना, तो इन संख्याओं को बार के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते, यानी बार के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं आपकी कहलाती हैं अशांत अनावर्ती, जिनको बार के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी जिनका पुनरावृत्ति भी नहीं होती है और दशमलव प्रसार भी समाप्त नहीं होता है। एग्जाम्पल और है 0.1011101110, तो इसकी भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और यह इसका दशमलव प्रसार भी समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक अशांत अनावर्ती संख्या है। इसी प्रकार से ये दोनों एग्जाम्पल भी हैं, यानी जिनको बार के रूप में नहीं लिखा जा सकता और सभी संख्याएं कहलाती है अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती संख्याएं कहलाती हैं। तो आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।